5 अग्नि कुंड बनवाएंगे डीएम सर को लेटर लेके कि बिहार में साबित ही हो जाए कि कौन महिला चरित्रवान है और कौन महिला चरित्रहीन है और निकली है समाज सेवा करने। लेकिन अग्नि परीक्षा की परमिशन अभी के समाज में नहीं मिल सकता है, और कोई टेस्ट है तो बता दीजिए। अब एक नार्को टेस्ट भी होता है, नार्को टेस्ट करवा दीजिए। जितनी महिलाएं मुझ पर फालतू का छीछारोपण कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, तो सबसे अच्छा है कि आओ ना, चारों पांचों बैठो और सबका नार्को टेस्ट हो जाए, क्योंकि चरित्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब मैंने उन लोगों को अपने स्तर से जांच किया तो सामने आया किसी के 2 पति, एक महिला, मैं नाम नहीं धरूंगी, एक महिला, समझने वाली वीडियो देखेंगी तो शायद समझ भी जाएंगी कि जो अपने ही पहले पति को छोड़कर, 2 बच्चों को छोड़कर, और वो कहीं न कहीं पटना में एक और किसी पुरुष के साथ, उनका भी कहानी ये है कि वो अपने पहले पति को छोड़कर, 2 बच्चे को छोड़कर फिर तीसरे ऐसे पुरुष के साथ वो रह रही हैं जिनका पहले से एक पत्नी है और एक बच्चा है। हाँ, जो 4-5 एनजीओ चल रहे हैं, वो 4-5 एनजीओ की जो महिलाएं, जो चालक हैं, जो चला रही हैं, खुद को अध्यक्ष साबित करके, उनका आप जांच बैठाइए और आप अपने स्तर से जांच करवाइए, उनके बायोडाटा निकलवाइए कि आपका पर्सनल लाइफ का चरित्र क्या है और आप किस तरह से अपने परिवार को लेकर आप समाज सेवा कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं शशि उत्तम और हमारे साथ हैं नारायणी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता मैडम। हमने एपिसोड शुरू किया है एनजीओ के खिलाफ मुहिम, और मैं इन्हीं के ऑफिस में बैठकर मैं इन्हीं से सवाल दागूंगा कि आखिर एनजीओ में ऐसा क्यों चल रहा है। जो लूट मची है एनजीओ में, लूट लेने की जो प्रवृत्ति है, आखिर ये कब खत्म होगा। और सबसे बड़ा सवाल हमारे वीडियो में आज हमने सवाल किया था कि भाई क्या बताइए कि कई ऐसे एनजीओ संचालिकाएं हैं जिनके कई पति हैं और कई तो लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। मैडम बताइए, ये क्या एनजीओ में आखिर क्या चल रहा है? आपसी विवाद भी है, फिर बातों बातों में खुल के भी सामने आता है कि उसके तो 2 पति हैं। एनजीओ जो संचालिकाएं हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं, कुछ मेंबर बन के बैठे हैं, उनके आखिर ऐसा क्यों? आखिर एनजीओ कैसे चलेगा जब खुद का चरित्र पर दाग है, तो दूसरों का दाग कैसे खत्म कीजिएगा? अब देख लीजिए, सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने भी आपके दर्शक देखते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। रह गई बात कि एनजीओ पर बहुत बड़ा सवाल आ गया है, क्योंकि आप जब सवाल कर रहे हैं तो निश्चित सी बात है कि कुछ विवाद के घेरे में एनजीओ आ गई है। और मेरा ये कहना है कि जो भी महिलाएं हैं जो इस तरह के माहौल पैदा की हैं, और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे मामले चलते हैं, देखिएगा कि एक एनजीओ दूसरे एनजीओ पर कटाक्ष कर रही है, एक महिला दूसरे महिला पे कटाक्ष कर रही है। मुझे लगता है कि यदि आप एक समाज सेवी हैं और एक समाज सेवी होकर आप दूसरे समाज सेवी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसी क्षण आप समाज सेवी बनने का अधिकार खो देते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया पे मामला चल रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ बोल दे रहा है, कुछ भी, मतलब चमड़ा का मुंह है, किसी पर भी कोई आरोप लगा दो। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने गर्वान में झांकना चाहिए कि वो कितना सही है। तो कई ऐसे आरोप मुझ पर भी लोग लगाते हैं। आप पे भी आरोप लगा है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि आपके भी घर में अवैध संबंध वाले जो बातें हैं, और एक एनजीओ ने नहीं, 2-3 एनजीओ का, मैं खुल के आपके सामने कहने को तैयार हूं, आप पे भी आरोप लगे हैं। कोई सफाई है उस पे क्या? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले जितने भी एनजीओ इस तरह का तमाशा कर रहे हैं, समाज सेवी होकर दूसरे समाज सेवी के चरित्र को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसी क्षण उनका पद से निष्कृत कर देना चाहिए। क्योंकि बिना सबूत, बिना साक्ष्य के आप किसी के आचरण पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? जैसे मुझ पर आरोप लगाए गए, मैं पूछती हूँ उन सारी महिलाओं से जो मुझ पे आरोप लगाई हैं, आपके पास ऐसा सबूत, ऐसा प्रमाण, ऐसा कोई प्रूफ? कई ऐसे चैनल हैं जो कहीं ना कहीं आपसी तालमेल बनाकर गलत तरीके से मेरे वीडियो को चलाएं। मैं उन न्यूज भाई से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास कोई सबूत आया था मेरे खिलाफ जो आपने अपने चैनल पे चला दिया है? तो कोई भी किसी को बदनाम करना चाहेगा और चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल देगा और आप लोग चला देंगे। जब मैंने उन लोगों को अपने स्तर से जांच किया
तो सामने आया किसी के दो पति, एक महिला, मैं नाम नहीं धरूंगी, एक महिला, समझने वाली वीडियो देखेंगी तो शायद समझ भी जाएंगी कि जो अपने ही पहले पति को छोड़कर, दो बच्चों को छोड़कर, और वो कहीं ना कहीं पटना में एक और किसी पुरुष के साथ मंदिर में ऐसे ही शादी कर बिना पहला पति को तलाक दिए हुए वो एनजीओ चला रही हैं। अच्छा, ऐसी कितनी एनजीओ वाली हैं जो संचालन कर रहे हैं एनजीओ के, जिनके दो, नहीं मैं नाम की बात कर रहा हूँ, लगभग क्या आंकड़ा होगा कि कितने लोग हैं जिनके दो पति या बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रहे होंगे, क्या आंकड़ा होगा इसका? आंकड़ा तो मैं बता रही हूँ, एक मोहतरमा जिन्होंने मुझ पर इस तरह का आरोप लगाया, हाँ। उनकी कहानी इस तरह की, मैं नाम नहीं धरूंगी क्योंकि इंसान के लिए इशारा काफी है, और हैवान को तो आप खुल के भी बोल दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक और मोहतरमा है, वो भी सोशल मीडिया पे आके मेरे लिए आलतू फालतू बकवास कर दी। उनका भी कहानी ये है कि वो अपने पहले पति को छोड़कर, दो बच्चे को छोड़कर, फिर तीसरे ऐसे पुरुष के साथ वो रह रही हैं जिनका पहले से एक पत्नी है और एक बच्चा है, और वो आज के डेट में एनजीओ चला। आप सिर्फ संख्या बता दीजिए कि कितने हैं। मैं तो आपको बता रही हूँ मेरे भाई, उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूँ, नाम नहीं धरूंगी। और जब इस मुहैया को आपने स्टार्ट ही कर दिया है तो मैं एक ही महिला के नाम लेती हूँ जो पवित्रता की साक्ष्य है, और उसके बाद सोच लीजिए कि जो पटना में एनजीओ चल रहे हैं, चर पांच हम 4-5 बोल रहे हैं, यानी समझिए कि जो 20-25 में है हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, 4-5। हाँ, जो 4-5 एनजीओ चल रहे हैं, वो 4-5 एनजीओ की जो महिलाएं, जो चालक हैं, जो चला रही हैं, खुद को अध्यक्ष साबित करके, उनका आप जांच बैठाइए और आप अपने स्तर से जांच करवाइए, उनके बायोडाटा निकलवाइए कि आपका पर्सनल लाइफ का चरित्र क्या है और आप किस तरह से अपने परिवार को लेकर आप समाज सेवा कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे के घर बसाने जा रही हैं, वो अपना ही घर उजाड़ के आई हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को मदद करती हैं, आप लोगों को जस्टिस दिलवाती हैं, तो नीचे सी बात है कि सबसे पहले तो आपके परिवार को जस्टिस मिलना जरूरी है। क्योंकि आपके वजह से अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, आपके बच्चे रो रहे हैं, तो आप समाज सेवा क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपका घर है, घर को आपको देखना ज्यादा जरूरी है। तो पर्दे में हम आपको बता दिए। हाँ, एक महिला है जिनका हम बिल्कुल दिल से प्रशंसा करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ कार्य भी की हैं और आज संस्था चला रही हैं, और दिल से हम उनको धन्यवाद करते हैं कि आज वो कहीं ना कहीं, आज के डेट में, प्रेजेंट डेट में, आज वो कहीं ना कहीं मेरे लक्ष्य कदम पर चलते हुए, मेरे अनुकूलता को धारण करते हुए, जिस तरह से सम्मानित तरीका से काउंसलिंग कर रही हैं, एनजीओ चला रही हैं, उस महिला का हम प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन अब बोलिए कि अब हम नाम ले लेंगे तो नाम ले लेंगे, तो एक का नाम लीजिएगा तो दूसरे को भी नाम लेना पड़ेगा, और ये नहीं है। तो समझने वाले लोग समझेंगे। मतलब यह है कि सभी एनजीओ ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनका चरित्र पर दाग है और वो एनजीओ दाग नहीं है, उनके परिवार उनसे परेशान है। अच्छा। चरित्र पर दाग हो तो दाग भी धोया जा सकता है मेरे भाई, उसको कहीं ना कहीं दूसरे अंदाज में भी रखा जा सकता है। लेकिन जिनसे उनके परिवार, उनके पति परेशान है, उनके बच्चे परेशान है और वो चले हैं समाज सेवा करने, उन लोगों के लिए यह सवाल है कि पहले आप लोग अपने जीवन को तो सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को तो खुश कीजिए। कई बार आप हमेशा कहते रहे हैं हम अग्नि कुंड बनवाएंगे, अग्नि परीक्षा देंगे, मतलब अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। जितनी भी महिलाएं समाज सेवा कर रही हो और दूसरे महिला को जलील कर रही हो, चलो ना एक अग्नि कुंड ही बनवा लेते हैं डीएम सर को लेटर देके, क्योंकि चरित्र से बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। और कोई मुझे चरित्र को लेकर दुमैल कर रहा है तो मैं अपनी साक्ष्य कैसे दूं? मैं अपने बच्चे, अपने परिवार को कैसे साबित करूं कि मैं पवित्र हूं? तो सबसे ज्यादा पवित्रता का अगर कोई क्षेत्र है तो वो अग्नि है, क्योंकि माँ सीता भी अपनी पवित्रता की अग्नि परीक्षा दी है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे भी अपने अस्तित्व और अपने चरित्र को लेकर अगर सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने का समय आए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं उन सारे महिलाओं को बोलती हूँ कि तुम लोगों को भी देना होगा, तुम लोगों को भी मेरे साथ ही अग्नि कुंड में प्रवेश करना होगा। 4 महिलाएं मेरे ऊपर बदतमीजी की हैं और मैं उन चारों महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि 5 अग्नि कुंड बनवाएंगे डीएम सर को लेटर लेके, कि बिहार में साबित ही हो जाए कि कौन महिला चरित्रवान है और कौन महिला चरित्रहीन है और निकली है समाज सेवा करने। लेकिन अग्नि परीक्षा की परमिशन अभी के समाज में नहीं मिल सकता है, और कोई टेस्ट है तो बता दीजिए। अब एक नार्को टेस्ट भी होता है,
नार्को टेस्ट करवा दीजिए। जितनी महिलाएं मुझ पर फालतू का छीछारोपण कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, तो सबसे अच्छा है कि आओ ना, चारों पांचों बैठो और सबका नार्को टेस्ट हो जाए, क्योंकि चरित्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इतने लगन से अपने जीवन को जी, मैं इतनी कठिनाइयों के सामना की, और इस उम्र में आज समाज सेवा करने का परिणाम मुझे मिला कि मेरे चरित्र पर इन लोगों ने सवाल उठा दिया। तो मतलब आप मेरे नार्को अंदर टेस्ट पे डर तैयार है। हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूं, और उन सारे महिलाओं का भी नार्को टेस्ट होगा जो मुझ पर आरोप लगाई है, क्योंकि उसकी भी तो सच्चाई सामने आनी चाहिए भाई। उसकी भी तो सच्चाई निकल के सामने आनी चाहिए कि अपना पति अपना बच्चा को छोड़ छोड़कर पटना में तमाशा कर रही है। यहाँ तक कि एक बोलने के लिए सलीका नहीं है। ये लोग सोशल मीडिया पे खुद को वायरल करने के लिए ये लोग पीड़िता को बोलती है चप्पल उठा के मारेंगे। ये कौन सी तरीका है काउंसलिंग का? ये कौन सी तरीका है? एक वृद्ध महिला का मैंने काउंसलिंग में देखा है, ये एक वृद्ध महिला को कुर्सी से ही लोग खींच के उतार दी है, और उस वृद्ध महिला को जमीन पर बैठा के तुम ताम करके बदतमीजी करके उस महिला के साथ संबोधन कर रही है। जबकि हम समाज से भी हैं। समाज में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे पुत्र उम्र में को हो, चाहे हमारे भाई उम्र के हो, चाहे हमारे माता पिता के उम्र में हो, हम सबसे पहले उनको सम्मान देंगे और तरीका से बात करेंगे। पर मैडम ऐसे कई वीडियो भी हैं, मैं आगे आपसे बाद में बात करूंगा इस पे, जो वीडियो आपके खिलाफ भी जाता है। मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, आपके खिलाफ भी कई ऐसे वीडियो जाते हैं, आपके काउंसलिंग करने के तरीकों पे भी सवाल उठाता है। जो उंगली आप एक पे उठा रही हैं, वो 4 उंगली आप पे भी उठ रहा है। मैं भी ये सारे वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा, और आपके नहीं बल्कि मैं सभी का लेके आऊंगा, जिसमें गलत तरीके से काउंसलिंग की जा रही है। बिल्कुल, मेरा भी अगर कोई वीडियो है जिसमें मैं तुम तड़ाक करते हुए आई हूँ, चाहे मैं किसी के साथ अभद्रता पेश करते हुए आई हूँ, तो आप उसको सामने लाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरा कोई ऐसा वीडियो नहीं हो सकता है जिसमें मैं किसी के गाली बकते हुए नजर आऊं, किसी पे हाथ चलाते हुए नजर आऊं, किसी के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आऊं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि अगला व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो थोड़ा क्रोध रूपी वर्षन हो सकता है कि मैं आक्रोशित होकर उसे डांटूं कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हो। लेकिन अभद्र शब्दों का संबोधन करते हुए, अभद्रता पेश करते हुए मेरा एक भी वीडियो नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल आपको ऑन कैमरा, मैं आप ही के चैनल पे मैं आपको कहती हूँ कि आप ऐसा साक्ष्य लाइए। मैं बिल्कुल, मेरा उम्मीद है कि ऐसा आपके पास कोई भी वीडियो नहीं आएगा जिसमें मेरी अभद्रता कहीं से भी पेश हो। चलिए, मैडम का भी सारे वीडियो की स्कैनिंग होगी और जांच करेंगे। सवाल मेरा जारी रहेगा, लेकिन सरिता मैडम ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि अग्नि परीक्षा न सही, नार्को टेस्ट पे आ जाइए। तो भाई कौन कौन नार्को टेस्ट पे तैयार है? समाज सेवी जरा बता दीजिए। जो दाग के झूले हैं वो कर दीजिए, या दूसरे पर सवाल मत उठाइए। अभी एनजीओ के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, मुहिम अभी कितना आगे जाएगा, पब्लिक का कितना सपोर्ट मिलता है, और पब्लिक कितना जागरूक होंगे जो अपने पैसे, अपने जेब खाली होने से बचा पाएंगे अपने आप को।